हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? कल आपका 7 बजे का क्लास था अर्थमेटिक का, जिसको कैंसिल कर दिया गया और उसका टाइम बढ़ाकर फिर उसी टाइम 1 घंटे बाद 8 बजे किया गया था। आप लोग 8 बजे सभी आए, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन आपका सही था ही नहीं और इस कारण से 8 बजे का क्लास भी ख़त्म कर दिया गया। फिर 8:15 आप सभी को बोले थे कि आज सुबह अभी आप लोग का क्लास चलेगा। तो चूँकि आपका डेली 2 बार आपको लाइव आना पड़ता है, तो सुबह 10 बजे एडवांस के लिए और शाम को 7 बजे अर्थमेटिक के लिए, है ना। तो चूँकि मेरे पास समय शाम को बच गया था, तो हमने क्या किया कि शाम को ही 8 बजे अर्थमेटिक के लिए रिकॉर्डिंग कर लिया था आप लोग के लिए। तो अभी हम आपको अर्थमेटिक का जो रात को ही 8 बजे रिकॉर्डिंग किए थे, उसी को लाइव चला रहे हैं अभी आपके सामने। आप उसको देखिए और देखने के बाद जैसे जैसे पढ़ाए हैं और जिस तरह से बताए हैं उस तरह से आप उसको पढ़िए ठीक से और जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न हम लिखाएंगे, जो प्रश्न लिखाएंगे उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और हम बैठे बैठे आपका देखेंगे कि कितने स्टूडेंट सही बना रहे हैं, कितने गलत बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए ठीक से। अभी लाइव चलेगा कुछ देर में, जैसे हम जाएंगे 10 सेकंड का टाइम लगेगा। 10 सेकंड के अंदर आपका वो वीडियो प्ले हो जाएगा जो रात को रिकॉर्ड किया गया था। तो आप लोग देखिए ठीक से और बनाइए। और फिर आपको हम 10 बजे मिलते हैं एडवांस मैथ में। और एडवांस मैथ में अलजेब्रा चल रहा है, जिसका आज क्लास कितना है, 3 क्लास हो गया ना, तो चौथा क्लास है आपका आज। तो फिर मिलते हैं 10 बजे, ठीक है। चलिए लेकर हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का क्लास आज 8 बजे सस्पेंड हो गया, उसका हमें भी दुख है और उसके लिए हम आपसे सॉरी कहते हैं। लेकिन 8 बजे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैथ के क्लास का, आप उसका लाभ उठाइए और पूरा वीडियो देखिए। और जो भी प्रश्न हम लिखाएंगे और जिसका भी जवाब हम आपसे मांगेंगे उसका जवाब आप दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और फिर से आपका क्लास कल से जैसे समय पे चल रहा था उसी तरह से चलेगा। और मेहनत कीजिए, आप पढ़िए ठीक से। और इसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं ताकि आपका भविष्य अच्छा बन सके। यूट्यूब पे ऑनलाइन आने के पीछे मेरा कोई खास उद्देश्य है नहीं। यूट्यूब में हमको ना सब्सक्राइब चाहिए ना लाइक चाहिए। आप बस पढ़ लो इस छुट्टी में, और जब आप बाद में मिलेंगे क्लास खुलने के बाद, फिर और अच्छे से क्लास फिर स्टार्ट होगा, ठीक है। तब तक यूट्यूब पे आपको जितना अच्छा हो सके उतना बेहतर से बेहतर काम करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आगे आज चूंकि शाम वाले बैच में आपका अर्थमेटिक का क्लास चलता है ना, और वो क्लास आपका कल शुरू हुआ था। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़े थे कल, ठीक है। तो चलिए सुनिए जरा। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका कल अब्सेंट हो गए होंगे वो जरा सुन लीजिए। जो कल आपका क्लास हुआ है उसका वीडियो आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद, क्लास करने के बाद आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अर्थमेटिक का वो पहला क्लास था और वो कैलकुलेशन पे था। और कैलकुलेशन कुछ खास नहीं था, आपको स्क्वायर पढ़ाए थे, वो भी 100 तक के आसपास का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कल जब हम पढ़ा रहे थे तो कुछ होमवर्क भी आपको मिला था। जैसे कि आपको बोले थे कि 11 से लेके 40 तक का स्क्वायर आपको बोला गया था कि याद कर लेना है। याद हो गया सबको? अगर याद हो गया है तो जरा यस लिख के आप कमेंट बॉक्स में जरा जवाब दीजिए। किनको याद है 11 से लेके 40 तक का स्क्वायर? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं लगता याद है, चलिए जल्दी लिखिए कि सभी को याद है 40 तक का। याद 40 तक का स्क्वायर? बहुत कम जवाब आ रहा है। चलिए ठीक है, तो 11 से लेकर 40 तक का स्क्वायर आप सभी को मिला था याद करने के लिए, तो याद कर चुके हैं ना। अगर याद नहीं हुआ है तो एक आध दिन का और समय लीजिए, लेकिन याद कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए जरा हम आगे बढ़ते हैं अगले क्लास की ओर और देखते हैं क्या होगा आज। कल चूंकि हम आपको पढ़ाए थे 100 के आसपास स्क्वायर करना या फिर 100 के आसपास गुना करना सिखाए थे, ठीक है। तो चलिए जरा कल को ही थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्या पढ़ाए थे जरा सा 2 मिनट उस पर चर्चा कर लेते हैं। कल सबसे पहले आपको हम 2 अंकों वाला स्क्वायर सिखाए थे।
एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने था, मान लीजिए कि 62 का स्क्वायर है, 2 अंकों का स्क्वायर था। कैसे था जरा सीखिएगा। सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर, यही ना बताए थे, सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर करना है। तो इकाई अंक का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। फिर क्या करना है, तीनों का गुना करना है। जब तीनों का गुना करेंगे तो 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, 24 का 4, हाथ में बचा 2। अब लास्ट में लास्ट वाले का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, अब बकेवा 2 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। सही है। चलिए फिर से एक बार आओ, मान लीजिए कि आपके सामने 76 का स्क्वायर मिल गया करने के लिए, हो जाएगा आपसे? जरा देखिए तो हम ही कर देते हैं क्या जरा, और जो नहीं आया था कल जरा सा ध्यान दीजिएगा। 6 का स्क्वायर 36 का 6, हाथ में बचा 3, फिर क्या तीनों का गुना कर देना है। तो 6 का 42, 42 दूना का 84, अब बकेवा 3 87, 87 का 7, हाथ में बचा 8, लास्ट में लास्ट का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 और 8 होता है कितना, 57। चले हो जाएगा, आपको कल ही हम बताए थे। ठीक है, तो चलिए काम कीजिए, जल्दी से 2 का स्क्वायर करके बताइए तो। चलिए जल्दी करेंगे। चलिए एकदम किनका जवाब सबसे पहले आता है कमेंट बॉक्स में, एकदम सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए। जल्दी कीजिए, 56 का स्क्वायर कीजिए, और आप जो है 84 का स्क्वायर कीजिए। चलिए कीजिए जल्दी से। चलिए चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए हो गया, देखिएगा यहाँ पे जब 56 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 का 6, हाथ में बचा कितना, हाथ में बचा 3, अब 5 6 का 30, 3 दूना का 60, बकेवा 3 63 का 3, हाथ में बचा 6, लास्ट में लास्ट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 6 31। चलिए कर लिया ये वाला, नहीं किए तो एक बार देखिएगा। 4 का स्क्वायर 16 का 6, हाथ में बचा 1, फिर क्या किए थे, तीनों का गुना किए थे, तो 8 चौ 32, 32 दूना का 64, बकेवा 1 65 का 5, हाथ में बचा 6, अब लास्ट में लास्ट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, अब बकेवा 6 कितना, 70। ठीक है, चलिए जरा देखिएगा तो जरा, ये था कल का क्लास आपका। इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे 100 के आसपास स्क्वायर करने के लिए। 100 के आसपास स्क्वायर भी सिखाए थे और 100 के आसपास गुना भी सिखाए थे। अगर अच्छे से इसको देखना है तो आप पिछले वाले वीडियो में जाके उसको ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, कैसे एक बार किए थे जरा सा गौर कीजिएगा। जैसे कि मान लिया जाए लिखा हुआ है 104 का स्क्वायर, जैसे कि लिखा हुआ है 109 का स्क्वायर, लिखा हुआ है 112 का स्क्वायर, बताए थे कल, कीजिए तो जवाब दीजिएगा इसका। अगर कल क्लास आए हैं तो इसका जवाब आपको तुरंत सेकंड भर में मिलना चाहिए। चलिए हो गया, देखिएगा इधर। चलिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कैसे, जरा सा गौर कीजिएगा। क्या बोले थे हम कल, बोले थे कि अगर 104 है तो 104 100 से कितना ज्यादा होता है, 104 100 से कितना ज्यादा, तो 4 ज्यादा होता है। तो 104 100 से 4 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16। अब जितना अधिक है उतना जोड़ देना है, तो चूंकि 4 ज्यादा था, 4 जोड़ेंगे इसमें 108 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार 109, 109 100 से कितना ज्यादा, 9, 9 का स्क्वायर 81, चूंकि 9 ज्यादा है 109 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 118। 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44, हाथ में बचा 1, अब 12 ज्यादा है, 12 जोड़ेंगे 124 हो जाएगा, बकेवा कितना 25। सही है, चलिए एक बार फिर से और कीजिए जरा, 2 प्रश्न और बस, उसके बाद जरा अगले क्लास की ओर आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो आपके सामने हमने लिखा 92 का स्क्वायर, आपके सामने लिखा है 98 का स्क्वायर, और फिर लिखा है 89 का स्क्वायर। जल्दी से करके बताइए। चलिए हो गया, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जवाब बहुत कम आ रहा है, चलिए देखिएगा यहाँ पे, देखिए तो। चलिए 92 का स्क्वायर है, 92 का स्क्वायर कैसे करेंगे बताइएगा। 92 100 से कितना कम, 8,
8 का स्क्वायर 64, चूंकि 8 कम है तो 92 में 8 घटा दीजिए, 92 में 8 घट जाएगा तो हो जाएगा 84। सही है, यहाँ पे देखिएगा 98, 100 से कितना कम 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को क्या हम बोल सकते हैं 04, 04 क्यों, कल हम सिखाए थे आपको, क्योंकि 100 में डबल जीरो होते हैं, तो डबल जीरो होते हैं इसलिए हम डबल अंकों को लिखेंगे, तो डबल अंक बनाने के लिए हम यहाँ पे जीरो लगा दिया। ठीक है, तो 98, 100 से 2 कम, 2 का स्क्वायर 4, अब चूंकि 2 कम है तो कम रहने पे घटाना है, तो 98 में 2 गया, तो 98 में 2 गया तो हो जाएगा 96। 89, 100 से कितना कम 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 का 21, बचा कितना 1, अब 11 कम है तो 11 घटेगा इसमें, तो 11 घटेगा तो बचेगा 78 और 1 79। ये आपका था कल का क्लास। तो चलिए बढ़ जाए आगे। ठीक, चलिए तो जब 100 के आसपास का स्क्वायर हो गया है तो चलिए जरा आप अगला लिखिए, 1000 के आसपास स्क्वायर करना, 1000 के आसपास स्क्वायर करना। कॉपी रखिए, कॉपी और पेन साथ में रखिएगा। ठीक है, कॉपी पेन अपने पास रखना है और जो लिखाएंगे कॉपी में उसको लिख के उसका जवाब देना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा जरूर। देखिएगा एक छोटा सा प्रश्न हमने लिखा है 1013 का स्क्वायर, 1013। अब आप ही बताना है, क्योंकि 1000 के आसपास का स्क्वायर हो रहा है तो 1000 में कितने शून्य होते हैं, 1000 में 3 शून्य होते हैं। अब जब 3 शून्य होते हैं तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम 3 अंकों को लिखेंगे। अब 3 अंक कैसे लिखेंगे जरा सा गौर कीजिएगा। देखिए हम यहाँ 1013 है तो 1013 1000 से कितना अधिक, 1013 1000 से 13 अधिक होता है। अब चूंकि 13 अधिक है, तो जितना अधिक है उतना का स्क्वायर करेंगे, तो 13 अधिक है तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब 169 के 169 ही लिख देना है, क्यों, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं तो 3 अंक को हम लिख सकते हैं एक साथ। ठीक है, अब देखिए जरा, चूंकि 13 ज्यादा है, चूंकि ये 1013 जो है 1000 से 13 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना इसमें जोड़ देना है। तो 13 अधिक है ये, तो 13 इसमें जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा आपका 1016। क्या लगा आपको 100 वाला ट्रिक से जो 100 का आसपास स्क्वायर पढ़ाए थे, क्या वही वाला सेम है कि नहीं आपका। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमने लिखा 1015 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइएगा 1000 से कितना ज्यादा 15, 15 का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर 225। अब 15 ज्यादा है तो 15 जोड़ेंगे इसमें, अब जब 15 जुटेगा तो 1030 हो जाएगा। सही है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हम 1009 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1009 1000 से कितना ज्यादा 9 ज्यादा, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 81 लिखेंगे तो गलत होगा, क्यों, क्योंकि 2 ही अंक बना और हमको चाहिए 3 अंक, तो 3 अंक बनाने के लिए हम यहाँ पे एक जीरो बैठा देंगे। और कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि जीरो सर यहाँ पे क्यों लगाया, जीरो यहाँ पे क्यों नहीं लगाएंगे, तो भाई अगर जीरो यहाँ छोड़ के अगर यहाँ लगाते हैं तो वो 81 नहीं होगा, वो 810 हो जाएगा फिर, इसलिए हमको जीरो इधर ही लगाना है। तो चलिए 9 ज्यादा है नहीं, तो 9 जोड़िए इसमें, कितना हो जाएगा 1018। समझे आप। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। अगर समझे तो जरा 1021 का करके बताते हैं, हो जाएगा आपसे। चलिए कीजिए आप, 1021 का स्क्वायर क्या होगा, चलिए जवाब दीजिएगा। हो गया, चलिए अगला प्रश्न, अगला बना के दिखाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी बनाइए। 1023 का स्क्वायर करेगा, चलिए करते जाइए आप ही, हम लास्ट में बताएंगे। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के नीचे। चलिए बनाइएगा जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, आगे अगला प्रश्न है, चलिए जल्दी से कीजिए। 1019 का स्क्वायर क्या होगा, करेगा, चलिए जल्दी से करेगा। जवाब बहुत कम आ रहा है, जल्दी करेगा। चलिए हो गया, चलाइए तो हम करके बताते हैं इसको। 1021 है जो 1000 से कितना अधिक है, 21 अधिक है, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441।
अब चूंकि 21 अधिक है तो 21 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 1042। सही है। अब 1023 जो है 1000 से 23 ज्यादा, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। याद है सभी को? बोले थे याद करने के लिए, अगर याद किए हैं तो ऐसा होता है, और नहीं होता भाई तो कल याद करके आना, ठीक है। तो 1023 1000 से 23 ज्यादा, 23 का स्क्वायर 529। अब 23 ज्यादा है तो 23 जोड़ना है इसमें, जब 23 जुटेगा हो जाएगा आपका 1046। सही है। अगला ये कितना ज्यादा, 1000 से 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। 19 ज्यादा है, 19 जोड़िए इसमें, जब 19 जुटेगा तो 10 कितना हो जाएगा 38 का। याद रहेगा आपको? सही है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे देखिएगा। चलिए एक छोटा सा प्रश्न है, 979 का स्क्वायर। 979 तो 1000 का पड़ोसिया है, 979 भी तो 1000 का पड़ोसी है। क्या 979 1000 के नजदीक होता है ना? देखिए तो लग रहा है उसी के आसपास का ही है। तो 979 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जरा सा गौर कीजिए। अब देखिए कलम का ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही बना के दिखाते हैं। 979 1000 से कितना कम 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 हो जाएगा आपका। 21 का स्क्वायर कितना 441। अब चूंकि 21 कम है तो कम रहने पे हम घटा देंगे बस, तो 21 इसमें घटाइए। जब 981 में 21 जाएगा तो 21 जाने से आपका बच जाएगा यहाँ पे 8, 21 जाने से बचेगा 5, 9। क्या सही है? 979 में से 21 रुपया ले लेगा तो बचेगा कितना 958। फिर से एक बार हमको स्क्वायर करना है 988 का, हो जाएगा बताइएगा 1000 से कितना कम 12, 12 का स्क्वायर कितना 144। 12 कम है, 12 घटाएंगे इसमें, जब 12 घटता है, जब 12 घटेगा इसमें तो कितना हो जाएगा 976। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 900 है आपका 86 का स्क्वायर। ठीक है, अब 986 का स्क्वायर है, कैसे करेंगे जरा सा गौर कीजिएगा। 986 1000 से कितना कम 14। अब 14 का स्क्वायर कर, जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर करना है। तो 986 1000 से 14 कम, 14 का स्क्वायर 196। अब 14 कम है तो 14 घटाओ, अब 14 घटेगा इसमें तो 986 में 14 घटाइएगा 972 हो जाएगा। कर सकते इतना? अगर आप इतना नहीं जानते हो और बाई चांस एग्जाम में अगर सिर्फ ऐसे ही पूछ दिया, पूछेगा तो नहीं, लेकिन बाई चांस अगर कोई प्रश्न बनाए और आपको स्क्वायर आ गया इस तरह का तो आपको गुस्सा आ जाएगा ऐसा स्क्वायर करने में। आप करके देख लो, 988 गुना 988 करके देख लो, कितना अच्छा खासा समय बर्बाद होगा आपका। दूसरी चीज, कभी आप अगर परसेंटेज पढ़ते हैं, प्रतिशत पढ़ो या फिर प्रतिशत के बाद आप सीआई पढ़ते हो, तो सीआई या प्रतिशत में आपको इस सब का बहुत लंबा उपयोग होता है। क्यों? कभी कभी जब आप परसेंटेज का प्रश्न पढ़िएगा, जब प्रतिशत पढ़िएगा या फिर सीआई पढ़िएगा, तो वहां पे कभी कभी क्या होता है ना कि लिखा रहता है, लिखा रहेगा 125 44 रूट अंडर। अब स्टूडेंट को पता ही नहीं कि केकर वर्गमूल है, तो वर्गमूल निकालने पे चल जाओगे तो समय बर्बाद होगा हमारा। लेकिन जिस स्टूडेंट का कंसेप्ट सही है वो इसको देख के डायरेक्ट बोलेगा कि 112 का ही है। 112 का कैसे? 44 से पढ़ा रहा ना कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 112 का स्क्वायर है। किसी स्टूडेंट को अगर मिल गया यहाँ पे 118 81, क्या देखते ही ना पकड़ लेगा किसका ये स्क्वायर है? ये 109 का स्क्वायर है। 100 के आसपास अभी पढ़ाए थे आपको। ठीक उसी प्रकार अगर किसी स्टूडेंट को लिखा हुआ मिल गया रूट अंडर 1026 69, क्या वो देखते ही डायरेक्ट नहीं बोल सकता है कि 1013 का ये स्क्वायर है? देखे तो आप थोड़ा कंसेप्ट सही रखो। अगर आपको ये सब चीज समझ में अगर आ जाता है तो बाद में जब रूट वाला पढ़ाएंगे तो वहां पे डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। देखिए कितना जल्दी हो जाता है, आखिरी अंकों से पढ़ा जाता है कि किसका है जो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गौर करके बताते हैं। देखिए मान लो 996 का स्क्वायर, 996 1000 से कितना कम, 996 1000 से कितना कम 4, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 बना सिर्फ 2 अंक और हमको चाहिए 3 अंक, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 अंक चाहिए, तो 3 अंक के लिए क्या करेंगे 0। 4 कम है ना 1000 से, 4 कम है तो 4 कम है तो 4 घटा देंगे, तो 996 में 4 गया तो क्या बचेगा 992। सही है। चलो जल्दी से 2-3 को बना के दिखा। चलिए कमेंट बॉक्स में एकदम सबसे पहला जवाब आपका होना चाहिए। देखिएगा, लिखिएगा
991 का स्क्वायर, 987 का स्क्वायर, 983 का स्क्वायर। चलो जल्दी कीजिए, जल्दी बनाएगा। बस आपके पास 20 सेकंड का समय है, बनाइएगा इसको। चलिए बन गया। चलिए जवाब दीजिएगा जल्दी से, अभी बनाना है सभी का। जवाब देगा, चलिए लाइए जरा हम ही बना देते। देखिए तो 991,000 से कितना कम, 9, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। अब 9 कम है तो 9 घटा दीजिए इसमें। जब 991 में 9 घटेगा 982। आहा, गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, जरा सा गौर कीजिए। देखिए यहाँ पे 991,000 से कितना कम, 9, 9 का स्क्वायर 81। लेकिन आप गौर किए 1000 के आसपास स्क्वायर कर रहे थे। 1000 में 3 जीरो है, हमको 3 अंक चाहिए, और 3 अंक बनाने के लिए क्या करना होगा, जीरो लगाना होगा। अब चूंकि 9 कम है तो 9 घटा देंगे इसमें, 982 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 987 है, 987,000 से 13 कम, 13 का स्क्वायर 169, 169 का 169 हो गया। अब बचा कितना, आप देखिएगा जरा सा। चूंकि 13 कम है तो इसमें 13 जब घटेगा, 987 में 13 घटाइए, बच जाएगा आपका 974। सही है। आगे बढ़ते हैं। देखना कैसे जवाब, मात्र 3 सेकंड या 4 सेकंड में इसका जवाब आ रहा होगा। गौर कीजिएगा। 983 का स्क्वायर क्या होता है, 983,000 से कितना कम, 17, 17 का स्क्वायर कितना, 289। अब चूंकि 17 कम है, अब 17 कम है तो 17 घटाइए इसमें, और जब 17 घटेगा इसमें तो 967 बचेगा। 983 में क्या बोलता है, घटा के देखिए आप 17, तो सॉरी 986। आप सही है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बिठाते हैं इसको। चलिए जरा आगे देखिएगा। चल देखिएगा, 500 के आसपास स्क्वायर करना, 500 के आसपास स्क्वायर करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा। चलिए एक बात बताओ, आप सबसे पहले 500 का ही स्क्वायर बताओ कितना होता है। कर पाइएगा 500 का स्क्वायर, ऑब्वियसली कर लेंगे आप। ऐसा होता है कि ना, जरा गौर कीजिएगा। होता है ना। अब जरा सा ध्यान दीजिए, ये 500 जो है ना, ये 500 जो है 1000 का कह सकते हैं कि जो 500 है आपका, जरा गौर कीजिएगा ऊपर देखिएगा यहाँ बोर्ड पे, ये 500 जो है कह सकते हैं 1000 का आधा होता है। देखना जरा, ये 500 जो है 1000 का कितना होता है, आधा, 1000 के आधा होता है। तो 500 के आसपास जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसको 1000 वाले नियम के अनुसार ही करेंगे, 1000 वाले नियम के अनुसार करेंगे। और जरा सा गौर कीजिएगा, इसको 3, और जब 1000 के आसपास जब स्क्वायर होता था, जब 1000 के आसपास आपको स्क्वायर सिखाए थे तो बोले थे कि सबसे पहले आपको कितने अंकों को लिखना है, 3 अंकों को लिखना है। अब 3 अंकों को लिखना है तो यहाँ पे सबसे पहले जब स्क्वायर करेंगे 500 के आसपास का, तो 3 अंकों को एक साथ लिखेंगे। अब कोई बोलेगा कि 3 अंकों को क्यों लिखेंगे, तो 500 भाई जी 1000 का आधा होता है। तो जब 500 1000 का आधा होता है तो इसको 1000 के टर्म में तोड़ सकते हैं, 1000 वाले रूल से इसको हम बना सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि जब 1000 के आसपास स्क्वायर कर रहे थे तो सबसे पहले स्क्वायर करने पे हम 3 अंक को लिखते थे, तो यहाँ भी जब 500 के आसपास स्क्वायर करेंगे तो 3 अंक को लिखेंगे। चलो एग्जाम्पल से क्लियर होता है, जरा से गौर कीजिए। देखिएगा एकदम तुरंत आप सेकंड में बना लोगे, तब 5 सेकंड काफी है इस पे। चलिए 512 का स्क्वायर है, 512 का स्क्वायर है ये, तो 512 500 से कितना अधिक, 12 अधिक। 512 कितना अधिक है, 512 जो है 500 से कितना अधिक, 12 अधिक है। अब जितना अधिक ही है उतना का स्क्वायर कीजिए, तो 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर कितना, 144, तो 144 का 44 लिखो। ठीक है,
3 अंक क्यों? क्योंकि 1000 के आसपास वाले रूल से बना रहे हैं, तो 1000 वाले में 3 अंक को सबसे पहले लिखते थे। चलिए फिर से बोल रहे हैं, 512 जो है 500 से कितना ज्यादा? 12 ज्यादा। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। सही है। अब चूंकि 12 ज्यादा है तो 12 किस में जोड़ेंगे? 12 किस में जोड़ेंगे? तो जरा सा गौर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और आप जब गौर कीजिए, जब 3 अंकों को हम लिखते हैं तो बचता कितना है? यहाँ भी देखिए ना जरा सा, जब 3 अंकों को छोड़ दें तो कितना बच रहा था? 500 का स्क्वायर में 250 बच रहा था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, तो 12 अधिक है तो आपको करना क्या है 500 के नजदीक में, कि आपको 250 में ही जोड़ना है या फिर 250 में ही घटाना है। कहने का मतलब ये है कि 512, 500 से 12 अधिक तो 12 का स्क्वायर 144, और चूंकि 12 ज्यादा है तो 250 में 12 जोड़ देंगे, 262 हो जाएगा। 250 में क्यों? 250 में क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो एक जीरो और तो 250 हो जाता है। देखिए ना, यहां से पता चला क्यों 250 में जोड़ते हैं। सही है। चलिए आगे बढ़ते, एक बार फिर से एक बार, नहीं समझे, हमको खुद समझ में नहीं आया। 513, 500 से कितना ज्यादा? 13 ज्यादा। 13 का स्क्वायर कितना? 169। अब चूंकि 13 ज्यादा है तो 250 में 13 जोड़ दीजिए, 250 में 13 जोड़ देना है। जब 500 के आसपास स्क्वायर करेंगे 250 में जुटेगा। कोई बोलेगा क्यों 250 में जुटेगा? तो देख लीजिए, 500 का स्क्वायर करते 250 आता है कि नहीं, उसीलिए जोड़ते हैं। फिर से एक बार, 517 का स्क्वायर करना है, बताइए कितना ज्यादा? 17। 17 का स्क्वायर कितना? 189। अब 17 ज्यादा है, 17 इसमें जोड़ दीजिए। 17 किस में जोड़ेंगे? 250 में। तो 250 में 17 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 250 में 17 जुटेगा तो 267 हो जाएगा। सही है। जल्दी से 2 को बनाइए। वीडियो को पूरा देखिए, जब भी क्लास आपका लाइव चले पूरा देखना है इसको, ठीक है? चलिए बनाइए जल्दी से, चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बनाइए इसको। चलिए बन गया, देखिएगा यहाँ पे 521 है, तो बताइएगा 500 से कितना अधिक? 21 है। 21 का स्क्वायर क्या होगा? 441। और क्या समझाए थे कि जब 21 ज्यादा है तो किसमें कितना में जोड़ना है? 250 में। तो 250 में 21 जुटेगा तो कितना होगा? 271। यहाँ देखिए 500 से 18 ज्यादा, 18 का स्क्वायर 324। अब चूंकि 18 ज्यादा है तो 250 में 18 जोड़ेंगे। अब 250 में 18 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 268 हो जाएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ता है। अब चलिए हेडिंग देगा सभी, लिखिएगा 50 के आसपास स्क्वायर करना। देखिए लिखा हुआ होगा 50 के आसपास स्क्वायर करना, ठीक है? तो चलिए देखिए यहाँ पे, पहले तो हम 50 के स्क्वायर को ही देख लेते हैं। 50 का स्क्वायर होता है कितना है? 2500, ठीक है? लिख दिया। अब जरा सा गौर करेंगे, ये जो 50 है, कह सकते हैं कि 50 जो है वो 100 का आधा है। 100 का आधा होता है 50। तो इसका मतलब यह है कि 50 का स्क्वायर भी जो है हम 100 की तरह ही करेंगे। जैसे 100 का जब स्क्वायर कर रहे थे जिस नियम से, उसी नियम से हमको 50 का भी करना है। लेकिन जरा सा गौर कीजिएगा, जब 100 का स्क्वायर करते थे तो शुरुआत में 2 अंक लिखते थे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जब 50 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना अंक लिखेंगे? 2 अंक। क्यों? क्योंकि 50 का स्क्वायर 100 की तरह होता है। तो सबसे पहले 2 अंक लिखेंगे और बाद में जो भी संख्या होगा उसको 25 में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, ठीक है? तो चलिए जरा से करके बताते हैं आपको। हमने 53 लिखा है, 53 का स्क्वायर बताइएगा। 50 से कितना ज्यादा? 3 का स्क्वायर 9 लिखा, लेकिन 9 कितना अंक है? 1 अंक। और हमको चाहिए 2 अंक। 2 अंक क्यों? क्योंकि 50 जो है 100 पे काम करता है, 500 जो है 1000 पे काम करता है। तो ये 50 जो है 50 53 है, 53 जो है 50 से 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 9। अब 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 के रूल पे काम कर रहा है। अब 3 अधिक है तो 25 में 3 जोड़ देंगे और 25 में 3 जुटेगा तो 25 3 28। कैसे? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, देखिए यहाँ पे। तो 3 अधिक था, 25 में 3 जुटेगा 28। आगे बढ़ते हैं, 54 का स्क्वायर करना है। बताइएगा कितना ज्यादा? 4 का स्क्वायर 16। अब 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दीजिए, 25 4 29। 25 कहां से आया? लास्ट का डिजिट देखो ना, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 ही ना आएगा। ऐसे यहाँ भी देखिए
चलिए आगे देखिएगा, 56 का स्क्वायर करते हैं, 6 का 50 से कितना ज्यादा, 6 का स्क्वायर 36। अब 6 ज्यादा है तो जरा क्या करेंगे, 25 में 6 जोड़ देंगे, 25 6 31 हो जाएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आप जरा करके बताइए आप हमको, सॉरी 43 का स्क्वायर, लाइए हम ही करते हैं, उसके बाद आप कीजिएगा। अभी रुकिए जरा। जब 43 का स्क्वायर करेंगे तो 43 बताइएगा, 43 100 से 50 से कितना कम है, तो 43 50 से 7 कम, तो 7 कम तो 7 का स्क्वायर 49। अब 7 कम है तो 25 में 7 घटा देंगे, 18 हो जाएगा। फिर से हमको करना है 47 का स्क्वायर, 47 का बताइएगा, 47 50 से कितना कम, 3 का स्क्वायर 9। अब 3 कम है, 3 कम है तो 50 में 3 25 में 3 घटा देंगे, 22 हो जाएगा। हमको 48 का स्क्वायर करना है, 150 से कितना कम, 2 का स्क्वायर 04। चूंकि 2 कम है तो 25 में 2 घट जाएगा, कितना होगा 2304 बन जाएगा। चलिए जरा देखिए बना के दिखाइए, तो कुछ प्रश्न दे रहे हैं आपको। चलिए बनाइएगा। चलिए बनाइए। चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका। और आज आपका क्लास 8 बजे हुआ, क्योंकि 7 बजे जो है समय थोड़ा सा बिजी रह गए, और इसी कारण से आपका क्लास आज 8 बजे हो पाया है। तो आप जो है कल से आप 7 बजे रहिएगा। सिर्फ एक दिन मिस्टेक हो गया कि आपका क्लास 8 बजे हुआ है। अगर टाइम चेंज करना होगा तो हम बताएंगे कि आपका टाइम चेंज हुआ अर्थमेटिक का, लेकिन अभी आपका टाइम 7 बजे ही है। सिर्फ आज के लिए आपका क्लास 8 बजे से है, ठीक है। चलो ठीक है, देखिएगा जरा, लाइए बना के दिखाते हैं। 58 50 से 8 ज्यादा, 8 का स्क्वायर 64। अब चूंकि 8 ज्यादा है तो 25 में 8 जोड़ेंगे, कितना 33 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, 41 50 से कितना कम, 9 का स्क्वायर 81। चूंकि 9 कम है तो 25 में 9 घटाएंगे, कम रहेगा घटाएंगे, तो 25 में 9 गया तो 16। यहाँ पे आइए, कितना ज्यादा, 50 से 7 का स्क्वायर 49। अब चूंकि 7 ज्यादा है तो 25 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 32। 39 50 से कितना कम, 11 का स्क्वायर 121। साथ है बचा 1। अब चूंकि 11 कम है तो 25 में 11 घट जाएगा 14, और बाकी भाई कितना हो जाएगा 15। ठीक है। चलिए अब चलिए अब सीख गए आप, हम समझ गए। अब चलिए जरा आते हैं आगे। चलिए अब देखिएगा 200 के आसपास स्क्वायर कैसे करेंगे जो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 200 को सीखने से पहले एक बार हम जरा 100 का रिपीट कर देते हैं। जब 107 का आप स्क्वायर कर रहे थे तो जरा सा गौर कीजिएगा। 107 मान लीजिए जब 100 का कर रहे थे तो 107 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब चूंकि 7 अधिक है तो 7 इसमें जोड़ते थे। आप जरा सा गौर कीजिए, यहाँ पे जब 7 इसमें जोड़ा जाता था तो 7 7 14 हो जाता था। 14 होने का मतलब संख्या डबल हो जाता था, डबल का मतलब दुगना हो जाता था। तो जरा सा गौर कीजिएगा, जब 100 के आसपास हो रहा था तो संख्या डबल हो रहा था। डबल का मतलब 7 से क्या हो रहा था 14, 7 जुड़ने से 14 होगा ना, और इसी कारण से हम लिख रहे थे कितना, 7 जोड़ के 114 लिख रहे थे। ठीक उसी प्रकार अगर हम 207 का स्क्वायर करेंगे, जब 200 के आसपास का स्क्वायर करेंगे तो गौर कीजिएगा, जब 100 के आसपास जब 100 के आसपास स्क्वायर करेंगे तो संख्या दुगना हो जाएगा। दुगना क्यों, 1 का दुगना 2। लेकिन अगर हम 200 के आसपास स्क्वायर करेंगे, जैसे 1 का दुगना 2 होता है, जब 200 के आसपास स्क्वायर करेंगे तो जितना संख्या अधिक जो होता है उसको हम 4 गुना करेंगे।
दुगना दुगना। अगर हम 300 के आसपास स्क्वायर करते हैं तो संख्या 3 दुना का 6 गुना करेंगे। 100 के आसपास दुगना दुगना का मतलब 7 दुना का 14 हो गया ना। जब 200 के आसपास करेंगे तो 2 दुना का 4 मतलब 4 गुना करेंगे। 300 के आसपास स्क्वायर करेंगे तो संख्या को क्या गुना करना है, 6 गुना। कहने का मतलब ये है, जरा सा गौर कीजिए, 207, 200 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, 7 का स्क्वायर 49। अब 7 ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उसको क्या गुना करना है, जब 200 के आसपास क्या गुना करना है, 4 गुना। तो 7 ज्यादा है तो 7 को 4 गुना कीजिए, 7 चौके 28। अब 28 बोलेंगे लेकिन लिखेंगे हम 428। अब कहेंगे 428 का ही लिखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ना, तो लास्ट में तो 4 आएगा ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो लास्ट में 4 आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो देखिएगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 आता ही आता है। फिर से जरा देखिएगा, 208 का स्क्वायर कितना ज्यादा है, 8, 8 का स्क्वायर 64। अब 8 ज्यादा है, अब जितना ज्यादा है उसको क्या गुना करेंगे, 4 गुना, 4 गुना, तो 8 चौके 32, बोलेंगे 32, लिखेंगे कितना 432। ठीक है, अब 432 क्यों, क्योंकि जरा सा गौर कीजिएगा, 200 का जो स्क्वायर होता है 2 दुना का 4 पे 4 गो 0 होता है। अब 2 अंक तो लिख ही देते हैं, तो जोड़ घटाओ कितना होगा, 400 में ना होगा, इसलिए 400 में जोड़ते हैं या फिर घटाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा, नहीं समझे अभी तक, नहीं समझा है कोई, फिर से एक बार देखिएगा, 206 का स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, 206 कितना ज्यादा है, 200 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36। अब 6 ज्यादा है ना, तो संख्या को कितना करेंगे, 6 ज्यादा है तो 6 को क्या गुना, 4 गुना, तो 6 चौके 24। अब 24 बोलेंगे लेकिन लिखेंगे 424। ठीक है, फिर से एक बार, अगर है 212 का स्क्वायर कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44, हाथ में बचा 1। अब 12 ज्यादा है तो 12 का 4 गुना, 12 चौके 48, अब कई बार 49, बोलेंगे 49 और लिखेंगे 449। ठीक है, फिर से एक बार, नहीं समझे अभी तक, 219 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, कितना ज्यादा, 19 ज्यादा, 19 ज्यादा है, जरा सा गौर कीजिएगा, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर 361, अब 361 का 61, हाथ में बचा 3, अब जितना ज्यादा है उसका 4 गुना, तो 19 चौके 76, अब 76, अब बकेवा 3 79, बोलेंगे 79, लिखेंगे 479, हो जाएगा। चलिए तो ठीक है, आप करके बताइए जरा, 2-3 प्रश्न देते हैं, करके दिखाइएगा। 214 का स्क्वायर, 208 का स्क्वायर, 221 का स्क्वायर कीजिए तो। और देखिए ऑनलाइन क्लास है, और फिर से बोलना चाहेंगे कि जब क्लास आपका अभी हम ले रहे हैं तो सामने एक भी स्टूडेंट नहीं होता है, इस पूरे रूम में कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम हैं, और आप जो है पूरा नवादा में होंगे शायद, या फिर कहीं और के होंगे। एक चीज बोलना ही भूल गए, जरा सा गौर कीजिएगा, आप कहाँ से क्लास कर रहे हो, जरा अपना एड्रेस जरूर लिखिएगा। अगर कोई नवादा से कर रहा है तो वो नवादा लिखेगा, अगर कोई और अदर जगह से कर रहा है क्लास तो अपने अपने जगह का नाम लिखेगा। ठीक है, ताकि पता चल सके कि मेरे यहाँ के स्टूडेंट कहाँ से, मतलब कहाँ के हैं जो क्लास अभी ज्वाइन किए हुए हैं, ऑनलाइन क्लास। चलो बनाइए जल्दी से। चलो देखिए जरा, कर लिए 214 का कर लिए, बताइएगा कितना ज्यादा, 14 ज्यादा, 14 का स्क्वायर 196, 196 का 96, हाथ में बचा 1। अब जितना ज्यादा है उसका 4 गुना करेंगे तो 14 चौके 56, अब बकैवा 57, बोलेंगे 57, लिखेंगे कितना 457। सही है, चलिए आगे। 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, अब 8 ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उसका 4 गुना, तो 8 चौके 32 होगा 32, लिखेंगे 432। 21 ज्यादा है, 21 का स्क्वायर 441, 441 का 41, हाथ में बचा 4। अब जितना ज्यादा है उसका 4 गुना, तो 21 चौके 84, 21 चौके 84, अब बकेवा 4 88, बोलेंगे 88, लिखेंगे 488। सही है, अब चलो जरा सा गौर कीजिएगा। तो चलिए, आज थोड़ा लेट हो गए हम, उसके पीछे कारण था कि इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था।
तो कल से कोई दिक्कत होगा नहीं, और आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और कल से फिर आपके अपने समय पे मिल जाएंगे सुबह एडवांस मैथ के लिए 10 बजे, जिसमें अलजेब्रा का चौथा क्लास कल होगा। और चौथा क्लास आपका एकदम VVI है, जिस प्रकार आज तीसरा क्लास VVI था, तो कल का क्लास भी आपका VVI है। तो क्लास छोड़ना मत, अपने समय पे रहिएगा। और जो भी वीडियो आपको ऑनलाइन मिल रहा है, जो भी ऑनलाइन क्लास आपका चल रहा है, उसको बाद में देखने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बाद में देखने में आप क्या है कि आप कमेंट कर नहीं सकते हो, और जो प्रश्न हम लिखेंगे या फिर कुछ भी आपसे पूछेंगे उसका जवाब आप दे नहीं सकते हो। तो कभी भी क्लास जब ऑनलाइन शुरू हो तो अपने समय पे उसको क्लास को करना है, ताकि उस पढ़ने में जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाद का मज़ा कुछ है नहीं, जो मज़ा है ऑन टाइम आपका ऑनलाइन क्लास में है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। और आप लोग कहाँ से हैं, जगह का नाम आप लिख के जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल आपको सुबह 10 बजे। ठीक है, और होमवर्क में क्या है जरा सा सुन लीजिएगा। होमवर्क है फिर से आपका वही 11 का स्क्वायर से लेके 40 तक का स्क्वायर याद कर लेना, और दूसरा में है 1 से लेके 30 तक का टेबल याद कर लेना। ठीक है, और भी सुन लीजिए, आपको कल जो है हम कैलकुलेशन में फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। आज ही पढ़ाते फ्रैक्शन, आज आपका स्क्वायर करने वाले नए थे, स्क्वायर को रोकते आज। अगर 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाता तो फ्रैक्शन ही आज चलने वाला था। और फ्रैक्शन भी कुछ इस प्रकार का नहीं, इंपॉर्टेंट प्रश्न मान लीजिए लिखा हुआ रहता है 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, और भी बहुत तरह का टाइप का प्रश्न होगा। तो इसी तरह का प्रश्न आपका कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और पढ़िए ठीक से। ठीक है, और कभी भी अगर क्लास स्टार्ट हो कॉपी कलम जरूर रखिएगा। तो चलिए ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।